क्या बताने की आवश्यकता है? फिर भी इमरान इसलिए कह रहे हैं कि शायद बांग देने से ही मुर्गे के अगर सवेरा होना है तो हो जाए, मैं भी बांग दे दूं। इमरान ने बताया तानाशाह हाइब्रिड सरकार का चीफ मुनीर है। इस समय एक हाइब्रिड सरकार बनी हुई है, उसका चीफ है मुनीर। ये बात इमरान ने कही है। गिरफ्तारी के 2 साल होने पर AI वीडियो जारी किया गया है। सरकार और सेना से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, इमरान ने बात कही है। ये बात जो वो कह रहे हैं कि वहां पर हाइब्रिड सरकार चल रही है या मुनीर जो है वो तो असल में ये आपने देखा ही, उन्होंने कहा कि ये तानाशाह हैं। क्या ये बात दुनिया को पता नहीं है? ये बात दुनिया को पता है, लेकिन फिर भी इमरान ने दोहराया इसलिए है क्योंकि दोहराने से ही वहां के लोगों को शायद ये बात समझ में आए। 2 साल पूरे हुए हैं। इमरान कदरन वहां पर एक ऐसे लोग थे जिनका जनाधार था और उनको जेल में रखा गया है। सर ये बात, हालांकि इसको कितने इसके टेकर्स मिलेंगे? देखिए, मेरा ये मानना था कि वहाँ एक आशा की किरण थी इमरान खान को, मैं मानता था। पर इमरान खान 2 साल से जिस तरह से हैं और जिस तरह से 14 साल के लिए उनकी जो बुसरा बेबी है उनको भी 9 साल की सजा हो चुकी है जी। देखिए, जो ये सातराना जो हैं आसिम मुनीर, आप इनको नहीं देखिए, ये 2 गेम खेल रहे हैं। चाइना से भी खेलते हैं, अमेरिका से भी खेलते हैं और बच के निकल रहे हैं। तो ये जो सातराना गेम है उसमें इमरान खान को तो नहीं निकलने देंगे, ऐसा मुझे लगता है। 9 मई का याद होगा दिन, तो उसकी काली इतिहास कहते हैं पाकिस्तान के अंदर में, जब कोर कमांडर के पहली बार घर में लोग घुस गए थे और केवल नहीं एक बेस में, इस्लामाबाद आप देखिए उनके GHQ के अंदर में सब जगह हुई थी। मगर वो मंजर फिर से आएगा मुझे शक लगता है, क्योंकि इन्होंने 2 साल के अंदर में पूरी की पूरी सत्ता के अंदर में इतनी, आपने देखा सिंदूर के समय इन्होंने फील्ड मार्शल ले लिया। तो आप बताइए, आज उन्होंने पूरा तो दबाया ना, पूरा दबाया। तो आप ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को जकड़ लिया है इन्होंने, और उस जकड़ से, और अब अगर ये सोचा जा रहा है कि वहां लोकतंत्र बहाल होगा, कभी लोकतंत्र वाली आजादी वहां के लोग महसूस करेंगे, ये फिलहाल दिखाई नहीं देता। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान में सड़क पर उतरे इमरान के समर्थक। इमरान की गिरफ्तारी के 2 साल पूरे होने पर प्रदर्शन, सेना और सरकार का विरोध कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। पंजाब से इस्लामाबाद तक इमरान समर्थक अरेस्ट। पीके श्रीवास्तव सर, ये ठीक है कि वहां पर एक बार फिर से ये शायद रिसरेक्शन की तरफ ले जाने की बात हो रही है, लेकिन ये एक फटीग भी सेट हो जाता है जब आपको ये लगे कि आपकी कितनी भी कोशिशें शायद कामयाबी नहीं होंगी, उसके बावजूद ये हो तो रहा है, लेकिन मुस्तकबिल क्या है इनका इतना ज्यादा जोश नहीं आ पाया है, क्योंकि इस वक्त मुनीर ने ट्रंप को भी शीशे में उतार लिया है। और ट्रंप शीशे में क्यों उतरा है? आपको एक चीज बताएं, ट्रंप का के जो 2 बेटे हैं, उनके जो दामाद हैं, उनका एक है WLF जी, वेल्थ लिबरेशन फाइनेंशियल्स करके, उन्होंने वहाँ पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल के साथ डील कर ली। 60% उनका है। इसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम पाकिस्तान का होगा उसमें 60% स्टेक ट्रंप का हो गया। मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरीके से ये पाकिस्तान जो है अमेरिका की और चाइना की कॉलोनी बन चुके हैं। और बिल्कुल। और दूसरी चीज, वहां पर जो शेख हैं अबू धाबी के, उन्होंने $2 बिलियन के स्टेबल कॉइन उसको बोलते हैं, उसको खरीद भी लिया है। तो ये सब मिला करके इसमें बहुत, आप जो कह रहे थे ना, ट्रंप का इंडिविजुअल ईगो जो है वो है, और दूसरा ट्रंप का इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया। इंडिविजुअल ईगो और इंडिविजुअल इंटरेस्ट दोनों इन्वॉल्व हो गए। और गाजा को लेकर इजराइल का बहुत बड़ा ऐलान, ये खबर देखिए, गाजा पर संपूर्ण कब्जे का ऐलान, गाजा को हमास से मुक्त कराने का ऐलान, हमास पर मानवीय सहायता और रसद लूटने का आरोप कि हम वहां पर जो सामान्य लोग हैं, जो हमास के लोग नहीं हैं, वो हम जो मदद पहुंचा रहे हैं या यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो भेजा जा रहा है उसको लूट रहे हैं, और हम हमास का पूरी तरह खात्मा। सर, मुझको ये लगता है जनरल सिन्हा, क्या गेहूं के साथ पूरी तरह घुन पिस जाएगा क्या यहाँ? ऐसा तो लगता ही है मुझे। देखिए, विद योर परमिशन सर जी, He has said one very good thing. हम ऑपरेशंस ऐसे नहीं करते हैं कि मटिया मेट कर दें, धूल दूषित कर दें। ये क्यों हो रहा है? ये सवाल उस वक्त मैं कहना चाहता था, भूल गया। बहुत अच्छी बात कही जनरल सिन्हा ने। वो बात ये है क्योंकि हमारी आर्मी जाती है, हम कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन में क्या प्रॉब्लम होती है? यू हैव टू पे द ब्लड कॉस्ट। आपको अट्रिशन झेलना खुद भी। वो बात आगे बढ़ाइए जरा। देखिए, हमास को किसने बनाया था? ये तो नेतन्याहू साहब का ही सब लोग पूछते हैं। ठीक है, उन्होंने ही बनाया, इसको खड़ा किया। तो आप किसी राक्षस को जब पैदा करते हैं, आप उसको मारना चाहते हैं, तो वो तो मरेगा नहीं। जिस तरह से आप मार रहे हैं, मारने का तरीका होता है। मारने के तरीके में इतने छोटे से एरिया में आप जिस तरह से वेस्ट करता है, बर्बाद कर दो, लोगों को तबाह कर दो। यदि आप उनकी आहें लगेंगी, देखिए 23 लाख लोग वहां पर रहते हैं, कोई छोटा तो नहीं है। और आपने त्रासदी देखी है वहां की। तो आप ये कह रहे हैं कि ये दूसरे तरीके
होते हैं जिनमें आप आराम से विनिंग द हार्ट एंड माइंड। देखिए ये एक तरीका होता है अर्बन वॉरफेयर का। जब आप अर्बन वॉरफेयर करते हैं इस तरह से विनिंग द हार्ट एंड माइंड साथ साथ चलता है, और ये एक तरीका है, उसमें महारत हासिल है आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया को। ये महारत है। आपको साथ में न सिर्फ आपको टेरिटरी जीतनी होती है, एनिमी को जीतना होता है, बल्कि आपको अपने वहां के लोग जो होते हैं उनका दिल भी जीतना होता है, और ये इंडियन आर्मी करती है। इंडियन आर्मी जब कॉम्बिंग ऑपरेशंस करती है, कॉम्बिंग मतलब जैसे आप बाल को ऐसे संवारते हैं, उससे जो कचरा होता है निकल जाता है, कॉम्ब जिस तरह करते हैं आप उस तरह कॉम्बिंग से छांटना निकालना उनको जिनकी आपको जरूरत है। अगली खबर देखिए, अमेरिका को चीन की एक और चुनौती, छठी पीढ़ी का एक और जेट बनाने की खबर। चीन में एक और स्टेल्थ जेट का परीक्षण, सर एक और बना दिया, एक और बना दिया। ये इनका एक JXS प्रोग्राम है, XX उसी से इनका निकल रहा है 36 अब निकल रहा है। अच्छा 35 तो निकाल चुके हैं जी, वो तो हम सब ने देख लिया, बड़ी चर्चा भी हो गई है। अब 36 में क्लेम क्या है? 36 का क्लेम बड़ा खतरनाक है। अच्छा, इसको बोलते हैं पूछ रही नहीं है। अच्छा पूछ नहीं है, कुछ कटा है, कुछ कटा है। अच्छा तो पूछ नहीं रहेगी तो सिग्नेचर नहीं आएगा, रडार सिग्नेचर। अच्छा एलिवॉन्स, लेकिन कॉपी किसकी मारी है? किसकी कॉपी है? कॉपी मारी है F-35 की कॉपी मार के, तो ये मतलब ये मास्टर है। जैसे पूछ काट के डॉबरमैन बनाया जाता है, वैसे इन्होंने ये बना दिया सर। ये लेकिन ये जो चाइना जो पहले वाला जो आपने ऐलान किया वो कितना कारगर है नहीं है उसका कुछ पता नहीं चला। आप कहते हो हमने पाकिस्तान को इतने दे दिए, आपके खुद के यहाँ नेवी के लिए आप 2 दे पाए हो, आप कहते हो मैंने इतना सारा दे दिया, अब एक और आ गया है सर। देखिए जो इसने तो अपने को टेस्ट में प्रूव किया है। देखिए एक जगह इन्होंने भेजा था, एक बे में भेजा, उसका स्टेल्थ तो नहीं। ये फुजियन क्लास जो है इनका आ रहा है 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके लिए ये बना रहे हैं। अच्छा। इसमें जाएंगे। अच्छा। और इन्होंने जैसे बताया F-35 का क्या हाल हुआ, 2 दिन पहले F-35 क्रैश भी हुआ है कैलिफोर्निया में, पायलट इजेक्ट हुआ है। इसके पहले F-35 यहाँ पे इंडिया में भी चला गया 2 में। तो F-35 की जगह में भारत तो शायद मेरे ख्याल से Su-57 ये ज़्यादा अच्छा बताएंगे एयर मार्शल साहब, Su-57 की तरफ देख रहा है। तो ये जो है ना क्लेम तो आप क्लेम आपको जब लड्डू मन के खाने हैं, मन के ही लड्डू खाने तो बड़े वाले क्यों ना खाएं, और ये बड़े लड्डू खाने में चाइना उस्ताद है। अगली खबर यह है कि चीन के खिलाफ जापान का शिकंजा कसता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया चीन के बीच सबसे बड़ी डिफेंस डील हुई है। ऑस्ट्रेलिया को जापान देगा महाविनाशक युद्धपोत। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार एक्शन में लगातार दिखाई दे रहा है जापान अचानक बहुत एग्रेसिव है। सर इसकी वजह क्या है? जापान की जगह आप भी होते, आप भी इतने एग्रेसिव नजर आते। जब पीठ के साथ दीवार पीठ के साथ ट्रम्प का पता नहीं चल रहा है जो प्रोटेक्ट करने के उसमें थे। अच्छा, क्योंकि वो बजाय इसके कि वो चाइना की तरफ देखें, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, वो इधर देख रहे हैं। इससे चाइना धीरे धीरे उसको बहुत मौका मिल रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। ताइवान को भी वो झटका दे रहा है। अच्छा। गुआम में जो आपका बेस है, जो सपोजिटली वो साउथ चाइना सी को कंट्रोल करेगा, ईस्ट चाइना सी को कंट्रोल करेगा, ताइवान स्ट्रेट को कंट्रोल करेगा। वहां पर एयर बेस भी है, वहां नेवल बेस भी है। ये जो B-1, B-2, B-52 बॉम्बर सुनते हैं वो वहां पर है, सब कुछ है, आपरा हार्बर भी है। अब जापान को भी समझ में आया है कि ट्रंप ने जो ऐलान किया, आप अपना बजट 5% कीजिए GDP का, सब लोग हम सब नेटो को फाइनेंस करें, तो जापान भी समझ गया कि भाई साहब माहौल बदल गया है, हमें अपना काम करना पड़ेगा। अब वो अपना काम कर रहे हैं उनके पास, लेकिन मुगाविंग क्लास का डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट है, वो 11 दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा और ये सर, लेकिन मैं चाइना को एक चीज है, मतलब पूरी दुनिया एक तरीके से चाइना को टेम करने में लगी हुई है। क्वाड बन गया, ये सब चल ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद चाइना ये मैं नहीं सुधरूंगा वाला जो उसका हिसाब किताब है, सर ये कहां से आता है उसके पास? देखिए उसकी एक थ्योरी है, मिडिल किंगडम सिंड्रोम कहते हैं। मिडिल किंगडम सिंड्रोम। अच्छा, येलो रेस का है। हम येलो रेस हैं, वी आर द सुप्रीम रेस ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा। एंड मिडिल किंगडम है, वर्ल्ड के मिडिल में, बीच में है। हाँ, बीच में। और वो जो उनको देती है, पहले स्लो राइज एंड देन हेजेमोनिक बिहेवियर। 2015 से जो इन्होंने शुरू किया है कि हम एकदम हेजेमोनिक तरीके से आएंगे, वो उनका कहीं डाउन हुए हैं। अच्छा, वो गलवान से हुई थी, मोदी जी ने ऐलान किया था कि आप जो विस्तारवाद करना चाहते हैं को रोकेंगे। वो रुका तो है, रुका है, मगर जो देखिए उनका जो जहां फंस रहे हैं वो जो ताइवान के ऊपर में वो पॉलिसी लगाई, और अमेरिका इसमें बड़ा चालाक है। ताइवान के ली अभी गए थे साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, मगर उनको नहीं आने दिया, अमेरिका में घुसने नहीं दिया वो। तो वो जो उनका स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी कहते हैं, हमारा एम्बिगुअस है, हमारी स्ट्रेटेजी ही एम्बिगुअस है। तो अमेरिका पे बिलीव करना बहुत ही बड़ी टेढ़ी, अमेरिका पर भरोसा करना बहुत टेढ़ी खीर। और अगली खबर यह है कि ईरान के एटमी कार्यक्रम का समर्थन करके शहबाज शरीफ फंस गए। कल ही हमने खबर आपको बताई थी, शहबाज शरीफ फंस गए ईरान के एटमी कार्यक्रम का समर्थन करके। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं।
अमेरिका ने ईरान के एटमी अड्डों पर गिराया था बॉम्ब। अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान अब ईरान के साथ खड़ा हुआ है और इसको लेकर अब दुनिया में बहस ये हो रही है कि अमेरिका क्या करेगा। मुझको तो लगता है सर ये बात जो है ना, शहबाज शरीफ ने पहले परमिशन ली होगी कि सर मुझे कहने दीजिए, मुझे मैं रहूंगा तो आपकी मदद कर पाऊंगा, तो अभी मुझे रहने दीजिए और बना रहूंगा तो आपकी मदद भी करूंगा। देखिए इसमें दो वहाँ तंत्र चलते हैं। हाँ। मिलिट्री तो डिसीजन लेती है, सब कुछ काम वही करते हैं, मुनीर ही करेंगे। वो उसको भी पता है, इसलिए खाना पहले उन्होंने उसको खिलाया था। ठीक है। लंच खिला दिया, नमक खिला दिया। रही बात शहबाज शरीफ को कौम को कंट्रोल करना, कौम, हाँ। भाई आवाम भी तो है। हाँ। वो कहते हैं वो जो जज्बा कहते हैं इसको ना, उम्मा वाला जज्बा। हाँ, हाँ। तो ये उसको सेटिस्फाई करने के लिए है। अच्छा। इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है। सब जानते हैं कि इनका कोई मतलब नहीं है और इनकी बात का कोई मतलब नहीं है, तो ये कह सकते हैं। लोग कहेंगे नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा, ये जज्बे वाली बात है। इसके अंदर जो हम बीच बीच में कभी कहते हैं लाहौरी चूरन, वो उन्होंने दे दिया अपने आवाम को कि भाई खाइए और सुस्त हो जाइए, हम लोग ईरान के साथ हैं, उम्मा के साथ चल रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन ट्रम्प जो है छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ट्रम्प भी अनदर उनके अंदर भी अपना जोश रहता है। अब देखिए ट्विटर पर कल क्या आएगा। तो कल तक ट्रुथ सोशल में कितना आपको ट्रुथ दिखाई देता है। अगली खबर यह है कि अग्निशोध प्रोजेक्ट पर और तेज हो गया है काम। IIT मद्रास में अग्निशोध रिसर्च सेल का उद्घाटन हुआ। सेना को उन्नत तकनीक के लिए अग्निशोध अहम है। रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। अग्निशोध, देखिए अग्निशोध का मतलब ये है कि जितने हमारे वेपन सिस्टम्स होंगे, उनकी R&D हम खुद करें सर। लेकिन ये कई एक्सपेरिमेंट्स, जनरल सिन्हा, इसको लेकर भी बात होती है कि कई एक्सपेरिमेंट्स जो इधर किए जा रहे हैं, जो इसके पहले नहीं हुए कभी। एक्सपेरिमेंट्स दो धारी तलवार होते हैं, कई बार आपको आगे ले जाते हैं और कई उसमें रिस्क भी रहते हैं। यहाँ सब कुछ उन रिस्क को भी कंसिडर किया गया है। देखिए ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसके पहले पायलट प्रोजेक्ट बहुत हमें दिया नेवी। ये IIT दिल्ली के अंदर में नेवी का एक सेल होता था, इसी तरह का सेल। और आज देखिए नेवी कहाँ पहुंच गई। हमने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया। राइट। आज के दिन में सारी नेवी, और ये एक तरह की सेम है IIT मद्रास के साथ ये हो रही है। इसमें केवल AI नहीं है, इसमें ड्रोन ही नहीं है, इसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक है, एवरीथिंग। एंड देखिए जो अग्निवीर आया था ना, अग्निवीर इसी यही कॉन्सेप्ट से है। बिकॉज आपकी टेक्नोलॉजी इज शिफ्टिंग विद इन 4 years टाइम। आपको यही चीजें चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ये जो बच्चे देख रहे हैं आप, दे विल चेंज विल कम विद इन 3 years टाइम। तो हमें उसको पकड़ना है। ये बात जो समझाई जा रही है वॉर वेटरन्स यहाँ जो समझा रहे हैं, पहले जो कोई बदलाव होता था वो सालों में होता था, सैकड़ों साल में होता था। अब जिस दौर में हम हैं वहाँ चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी अडॉप्ट करके खुद को उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। और इसीलिए भारत की तैयारी आप देख रहे हैं। ट्रंप की धमकी के बीच भारतीय सेना का तंज देखिए जरा। अमेरिका को याद दिलाया 1971 का इतिहास। अमेरिकी मदद के बावजूद हारा था पाकिस्तान। 1971 में अमेरिका के 17,500 करोड़ के हथियार पाकिस्तान को मिले थे। भारत ने याद दिलाया है कि पाकिस्तान को तो तुम हमेशा से पालते रहे हो, लेकिन हमारा वजूद इसके बावजूद है। सर ये भारत ने क्या बताने की कोशिश की है? थोड़ा सटल तरीके से। हाँ। कभी कोई बताना चाहिए कि भाई साहब पहले आपका रिकॉर्ड ये रहा। अच्छा, हमें मत समझिए, इसी को कहते हैं भिगा के मारना। हाँ, हमें मत बताइए, हमें पता है। और हमने पहले आपको बताएं, एयरफोर्स ने सबसे पहले बिफोर वी वेंट टू USSR, हमने अमेरिका से कहा था, नेहरू जी ने अमेरिका से कहा था कि हमें आप अपने विमान दीजिए। उन्होंने मना किया था। उसके बाद हम वो आ गए। और फिर आप तंज कहते हैं क्यों आप रशिया से लेते हैं? जब आप हमें तेल देंगे $122 पर, तो हम $65 वाला क्यों नहीं लेंगे? जनरल सिन्हा एक बात बताइए, ये जब कहते हैं हम तेल लेंगे या हमें जो भी मदद देना चाहते हैं, इनको 9/11 याद नहीं आता? देखिए आज के दिन में ये सब ध्योरी नीति है विश्व के अंदर में। आप 21वीं सदी में हैं। एक दिन बोलेंगे कि हम 25 घंटे में काम कर देंगे, फिर उसके 6 महीने हो गए, कुछ नहीं होता। बातों से बातें केवल आप बात बना सकते बातें। जो चलता है, जो ना हाथी की तरह, हम इंडिया को कहते हैं, इंडियन को हाथी, एलिफेंट कहते हैं, और चाइना को ड्रैगन बोलते हैं। वो भले ही आग फेंकता रहे, हाथी अपनी मदमस्त चाल में चलता रहे। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी उसी हाथी से एब्सोल्युटली कुत्ता भूखे हजार। आपने हाथी बता दिया, आपने ड्रैगन बता दिया, कुत्ता आपके बगैर बोले हम समझ रहे हैं। समझ गए। और लोग तो ये कहते हैं कि नक्शा तक बताता है कि कुत्ता कौन है। अगली खबर देखिए सर। अमेरिकी धमकी पर रूस का पलटवार। अमेरिका टैरिफ और प्रतिबंधों की तीखी आलोचना रूस ने की।
कहा राजनीति के चलते आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका अपने घटते प्रभुत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसलिए बौखलाहट में टैरिफ 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 कर रहा है। वाकई ये दिखा रहा है कि डेस्परेशन है सर। अब तो मैं टैरिफ को टैरिफ नहीं कहता हूँ, तारीफ तारीफ तारीफ। अच्छा, जिसकी जितना टैरिफ लगे उसकी उतनी तारीफ। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अब इसको इस तरीके से कहना चाहिए, टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ। हाँ, तारीफ पे तारीफ। ये टैरिफ पे टैरिफ, अगर सर ये कितना टैरिफ लगा, और ये टैरिफ लगाने से क्या इनका पर्पस सर्व होगा जो ये चाह रहे हैं? देखिए, ये सैंक्शंस आपने सुना होगा ना, सैंक्शन लगा दें, ये टोटल फेल हो गया। सैंक्शन एक है, दूसरा अभी टैरिफ आया। 21st सेंचुरी में ये इतनी जल्दी फेल होगा। ये तो चाइना के साथ 249% टैरिफ चले गए थे। नहीं, फरवरी में 10% थे सर। हाँ, 10 और वहां 235 चले गए थे सर। विद योर परमिशन जनरल सिन्हा, आई वुड लाइक टू से उसको क्यों तो 245% लगाया? हाँ, लगाया क्योंकि उसकी तारीफ 245% थी। अच्छा, चाइना नेक्स्ट है। तो मतलब जिसकी जैसी हैसियत है उसके ऊपर वैसी तो अमेरिका हमारी हैसियत, इसका मतलब है हमारी हैसियत बढ़ रही है, और बढ़ गई है, 24 घंटे के अंदर और बढ़ सकती है। उनको ये लगता है कि ये तो हमें मार देगा, तो इन पर लगाओ। तो आप मैं टैरिफ को टैरिफ नहीं कहता, हिंदी में तारीफ। तो बात उनकी होती है जिनमें कुछ बात होती है, और टैरिफ उन पे लगता है जिनमें अमेरिका की निगाह में कुछ बात होती है। और हिंदुस्तान की कॉपी करने की तैयारी में पाकिस्तान। अगली खबर देखिए, चीन की गोद में बैठकर चांद पर जाने की तैयारी। चीन और पाकिस्तान के बीच अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में नया गठजोड़ हुआ है। इसी के तहत 2035 तक पाकिस्तान चांद पर रोवर पहुंचाने की तैयारी में है। तो पाकिस्तान में ये पता चल गया है सर कि झंडे वाले चांद के अलावा भी कोई चांद होता है। मेरा सवाल आपसे एक है, 2035 तक आप मानते हैं कि पाकिस्तान रहेगा? यदि देखिए, बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इज द रियलिटी। और सीपैक खत्म है, ये पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती खत्म है। अरे बहुत लंबा 10 साल का अंतराल है सर इनका। ये कोई 2035 ये कह रहे हैं, हो सकता है ये चांद पे 2035 में चले जाएं, 25 में चले जाएं। ये कैसे चले जाएंगे? कहीं पर चांद बनाएंगे, जैसे बनाते हैं, जैसे थर्मोकोल का इनका फाइटर जेट होता है, उस चांद के ऊपर बैठे हुए होंगे, और चाइना इसमें ताली भी बजा। अच्छा, चाइना ने फिर कुछ सपना दिखा दिया सर, लगता है इनको। चाइना अब सपना दिखाने की होड़ चल रही है। इधर से प्रेसिडेंट शी लगे हुए हैं, उधर से प्रेसिडेंट ट्रंप लगे हुए हैं। मामला किसका है? बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान वाले ने बोल दिया भाई हमारी जमीन है, हमारा मामला है, हमारा रेयर्स है, हमारे मिनरल्स हैं, हमारा कॉपर है, हमारा गोल्ड है, और जो ये तेल कह रहे हैं वो भी हमारा है। अरे ये असल में होड़ लगाओ तो थोड़ा दिमाग से लगाओ, क्योंकि भारत का चांद पे झंडा है और तुम्हारे झंडे पे चांद। वैसे तुमको दूरी ज्यादा तय नहीं करनी। अगली खबर देखिए, फिलिस्तीन को लेकर 3 बड़े देशों का बड़ा ऐलान। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा ने मान्यता देने का किया ऐलान। इजराइल के समर्थन में अमेरिका अलग थलग। इजराइल के समर्थन में अमेरिका अलग थलग। ये एक अलग कहानी चल रही है। ये पूरी दुनिया को, ये मुझे लगता है सर एक चीज और है, जैसे स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी होती है, वैसे मुझको लगता है एक स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन फैलाओ आंदोलन भी होता है। दुनिया ये सोचती रहे यार ये तो है अमेरिका के साथ ही, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला, दुहाई दुहाई क्यों चल रहा है, ये क्यों हो रहा है सर? ये देखिए, इन्हीं का करा धराया तो इन्हीं का है। इजराइल की जो स्थापना हुई 1948 के आसपास में, वो किस थ्योरी पे हुई? इसी थ्योरी पे हुई। देखिए, ये कैंप डेविड में आपको जाके देखेंगे, बहुत मीटिंग हुई, नेशन थ्योरी के ऊपर हुई थी ना। मगर एक जगह भी आप देखिएगा, और ये उस समय अराफात साहब होते थे उस समय, उन्होंने कह दिया था कि 2 नेशन थ्योरी होगा ही नहीं, चल ही नहीं सकता, और इजराइल वही चल रहा है। तो ये जो सपने हैं, चाहे उसको वेस्ट दिखाए, चाहे उन्हीं के धड़े हैं ना, नेटो के ही लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं। तो इनकी जो, लेकिन मेरे को एक चीज और लगती है, नूरा कुश्ती तो नहीं है सर कहीं बीच बीच में? तो ये नहीं है, देखो विश्व समुदाय में ये बताने के लिए कि नहीं हम इंसानियत के पक्ष में भी खड़े हुए हैं, ये दिखाने के लिए तो नहीं है। अगली खबर देखिए, यूएई को लेकर इजराइल के एडवाइजरी। इजरायली नागरिकों पर हमले की आशंका के मद्देनजर इजराइल एडवाइजरी माफ कीजिए जारी की गई। यूएई की यात्रा पर सावधानी बरतें इजरायली नागरिक। अगर इजरायली नागरिक यूएई की यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधानी बरतें। यूएई में रहने वाले इजरायली नागरिक भी सावधान रहें। क्या अचानक कुछ ऐसा समझ में आया होगा सर इनको? क्यों है इनको अभी समझ में इसलिए आया कि थोड़ा ज्यादा मारपीट शुरू हो गई है, जो मरी मची है, जो ग्लोबल स्टेज पर आ रहा है, तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। आपने देखा जो लोग पहले नहीं कहते थे वो भी कहने लगे हैं। ये जो नेतन्याहू ने कैलिब्रेशन ठीक नहीं किया है, इस वॉर को लड़ने का तरीका दूसरा होना चाहिए था, क्योंकि ये इतनी बड़ी पट्टी नहीं है जिसमें कि अपनी सेनाएं भेज करके आप उनको कोम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग असहमत हैं, क्योंकि घुन और गेहूं का पिसना कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको उसमें से गेहूं अलग करना पड़ेगा और घुन अलग करना पड़ेगा। वो प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है, तो उसके तहत ये चेतावनी बिल्कुल सही है, क्योंकि अब वो नेतन्याहू को नहीं पकड़ सकते, तो कोई भी इजरायली मिलेगा तो उसको हमले की आशंका है। वो बिल्कुल सही है अपनी जगह।
जनरल सिन्हा, एक बात मेरे को समझाइए, ये यूक्रेन रशिया देखते हुए, ये इजराइल देखते हुए, ये पाकिस्तान जो करता रहता है और चाइना जिस तरीके से पूरी दुनिया को लेकर अपना सदा शहता रखता है, एक बात मुझे बताइए, पूरी दुनिया में शांति की बातें तो पीस की बात होती है, नोबेल तक दिया जाता है पीस को लेकर, लेकिन कितने लोग हैं जो वाकई पीस को लेकर सोचते हैं? आज के दिन में तो पीस को सोचने वाला तो भारत है एक, ये तो मानिए हम हार्ट से अंदर से सोच रहे हैं कि ये शांति हो, क्योंकि 21वीं सदी के फर्स्ट जो दशक कहते हैं ना, फर्स्ट 25 ईयर्स एवरी से 3 शताब्दी 19वीं 20वीं और 21वीं में आप देखेंगे ये ऐसी दुनिया ऐसे वॉर होती है, वर्ल्ड इज एट वॉर, नॉट एज वर्ल्ड वॉर। तो ये जो चीजें हैं स्टेबलाइज तो होंगी, ये कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट्स तो रहेंगे। और जनरल सिन्हा ने जो ये बात कही, देखिए अगर आपको कहीं पर वॉर करनी भी पड़ जाए तो कॉम्बिंग के साथ आप कम से कम निर्दोषों को बचाने की कोशिश करें, तब पूरी दुनिया जब दिख रही हो कि कहीं युद्ध में दूसरे को सप्रेस करने में, दूसरे को प्रताड़ित करने में कहीं समाधान है, तो भारत से सदा शहता का, शांति का रास्ता जाता है। आज के लिए इतना ही सर, प्रतिशोध में पधारने के लिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जय हिंद। पहले बादल फटा, फिर पहाड़ को फाड़ दिया। उत्तराखंड टू उत्तर प्रदेश, बादल फाड़ तबाही। कितने लोग मलबे में दबे हैं? ग्राउंड रिपोर्ट शाम 7:50 पर।